नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। आज का सुलगता सवाल उठ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से जो उन्होंने नेटवर्क 18 के साथ खास बातचीत में दिया। मुसलमानों से महागठबंधन को वोट देने की अपील करने वाले मायावती के बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बयान को जरा भी तरजीह देने को तैयार नहीं है। उनके मुताबिक हार से हताश मायावती वोट के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री की असली चिंता देश की वो सेक्युलर जमात है जो मायावती के इस बयान पर चुप्पी साधे बैठी है। हालांकि प्रधानमंत्री के इस बयान पर भी सियासी गलियारे में हंगामा खड़ा हो गया है। विरोधियों ने प्रधानमंत्री पर ही ऐसे बयान देने का आरोप लगा दिया है। एक नजर प्रधानमंत्री के बयान और उस पर आ रही प्रतिक्रियाओं पर। अब होगा न्याय। मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके रहते वो ईसी की नजर में भी आ गई। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूं। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है कि इसको करना है, लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो। मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूं। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी ही बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात। सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि उन्हें मायावती की चिंता नहीं है। उनके मुताबिक मायावती अपना जनाधार खो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री की शिकायत सेकुलर जमात की नकाबी चुप्पी से है। मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो। मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूं। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। लेकिन प्रधानमंत्री के इंटरव्यू का यह हिस्सा सामने आते ही बौखलाई बीएसपी ने उल्टे पीएम और बीजेपी पर ऐसे बयान देने का आरोप जड़ दिया। मोदी जी स्वयं इस प्रकार की भाषा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बोलते रहे हैं, और बहन मायावती जी ने बोला है, ये बात सही है। मायावती जी इस समय सबसे बड़ी ताकतवर और बुलंद आवाज हैं उन लोगों की जो शोषित हैं, जो वंचित हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री जल्द ही पूरी सेकुलर जमात के निशाने पर आ गए। महागठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने भी मायावती के इस बयान का बचाव किया। मोदी जी एकदम मुसलमानों के खिलाफ है, तो मुसलमानों को बूस्ट करने के लिए अगर ये बोला जाए कि भाई मुसलमान तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तो मुझे लगता नहीं कोई गलत बात है। लेकिन बीजेपी की गठबंधन सहयोगी शिवसेना ने प्रधानमंत्री के बयान को जायज करार दिया। मुस्लिमों का तुष्टीकरण कांग्रेस करती आई है, समाजवादी पार्टी ने भी वही किया। अब समाजवादी पार्टी और बसपा जो एक दूसरे के साथ बात नहीं करना चाहते थे, आज एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तो मुस्लिम वोट बैंक लुभाने के आरोप पर कांग्रेस को भी घेर लिया। वायनाड में राहुल गांधी जी मुस्लिम लीग का झंडा और जमात इस्लामी का एजेंडा लेके घूमते हैं, और देवबंद में जाकर के मायावती जी मुस्लिम वोटों को फतवा जारी करती हैं। तो ये सेकुलरिज्म के सियासी सुरमाओं का ये जो सेकुलर फंडा है, ये एक के बाद एक एक्सपोज हो रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का सहारनपुर में रोड शो
मुख्तार अब्बास नकवी के इस दावे को सही साबित करता है। ये वही सहारनपुर है जहां मायावती ने मुसलमानों से गठबंधन के लिए वोट देने की अपील की और मुस्लिम वोटों के लिए ही कांग्रेस ने यहां इमरान मसूद जैसा उम्मीदवार उतार रखा है। तो आइए आपको बता देते हैं आज का सुलगता सवाल, क्या मायावती की मुसलमानों से वोट की खुली अपील सांप्रदायिकता नहीं है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आइए उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम जी यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। जल्द ही कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ेंगी। बीएसपी के नेता और प्रवक्ता एमएच खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जॉन दयाल हमारे साथ हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सैयद यासिर जिलानी जी भी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले एमएच खान साहब, मुसलमान हमें ही वोट दें, किसी और को वोट ना दे, ये किस किस्म की राजनीति है? नहीं, देखिए नेहा जी, किस संदर्भ में बहन जी ने कहा है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। वहाँ पे जो सबसे पहले बहन जी ने ये कहा कि यहाँ पर हमने 2 महीना पहले ही एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को उतार दिया है। अब कांग्रेस ने दूसरे व्यक्ति को उतारा है। यहाँ गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है, उसके पास वोट है, इसलिए आप लोगों से अपील है कि आप लोग गठबंधन को वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को हराइए। पहला नंबर 1। दूसरा, देखिए योगी आदित्यनाथ की बात को कोई नहीं स्वीकार कर रहा है, नोटिस ले रहा है। रुकिए भाई जफर साहब, बात पूरी करने दीजिए, देख तो ले क्या बोल रहे हैं। फिर जफर भाई मैं आपके पास भी आऊंगी, आप बिल्कुल उसका काउंटर दीजिएगा। हाँ बोलिए एमएच खान साहब। आपको बोलने की बीमारी है, मुझे पता है। अरे भाई देखिए दूसरी बात ये सुन लीजिए, जफर साहब इतना बेचैन मत होइए ना, आप घबराहट में है, आप परेशान है। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, पहले पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए ना पहले जफर साहब। देखिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आपको क्या कहा कि हमारे बजरंग बली आपके अली, ये सांप्रदायिक बात नहीं है। अच्छा तो ठीक है, हमारे अली भी हैं, हमारे तो बजरंग बली भी हो गए, इसलिए उन्होंने कह दिया बजरंग बली को कि बजरंग बली दलित हैं। उन्हीं के एमएलए ने कह दिया कि मुसलमान है। अब तो बजरंग बली भी हमारे हो गए, अली भी हमारे हो गए। तो ये भाषा घबराहट की भाषा है। खान साहब, जो योगी कह रहे हैं वो आपको सांप्रदायिक लग रहा है, जो मायावती कह रही है वो सेक्युलर कैसे हो गया? मुसलमान इस देश के नागरिक हैं या नहीं है? खान साहब, आप मायावती उनको बताएंगे कि वो सब मिलकर के मायावती को वोट दें? आप इस पर क्यों सवाल उठा रही हैं? नहीं खान साहब, नहीं खान साहब, मुझे एक बात बताइए। मैं तो कह रही हूँ जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अगर वो गलत है तो जो मायावती कह रही है उसे खान साहब कैसे सही ठहरा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आपने योगी आदित्यनाथ के बाइट क्यों नहीं चलाया, मैं पूछ रहा हूं। अरे खान साहब सीधा जवाब दीजिए ना। मायावती आपकी पार्टी की नेता है। खान साहब सुनिए ना, जो बीजेपी करे वो सांप्रदायिक और जो मायावती करे वो सेक्युलर। अरे चुनाव आचार संहिता कहती है धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं मांगना, मायावती जाकर कहती है मुसलमान किसी और को वोट ना दे, हमें वोट दें। क्यों सर? गठबंधन की बात हुई है, हमें वोट देने की बात नहीं हुई है। गठबंधन में क्या उन्होंने नहीं कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना? अकेली नहीं है, आप सबसे अपील कीजिए ना खान साहब। सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है क्या महागठबंधन? क्या सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? बाकी लोग क्या सोचे फिर? नोटिस ले रही है और जितना ये लोग अभी इन्हें जो हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश हो रही है। अभी आपने बात कह दी, जवाब दे दो। कौन बांट रहे हैं हिंदू मुसलमान में? जफर इस्लाम कौन बांट रहा है? वो कह रहे हैं कि भाई बजरंग बली अली आप लोग करते हैं, अब उन्होंने भी कर दिया तो क्या दिक्कत है? मैं तो सिंपल इनसे कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से मायावती ने अपील की मुस्लिम समुदाय से कि मुस्लिम पूरा वोट उनको दे, तो यही कहना चाह रहे हैं कि हिंदू वोट उनको नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल साफ कर दिया कि उनको हिंदू वोट से मतलब नहीं, उनको सिर्फ नहीं उनको सिर्फ मुस्लिम वोट से मतलब है। यही तो कह रहे हैं ना। गठबंधन में ये सारे लोग हिंदू नहीं है। क्या कहा? ये गठबंधन में हिंदू नहीं है। मायावती ने क्या कहा? हिंदू वोट नहीं चाहिए। हिंदू नहीं है, नहीं हिंदू वोट नहीं चाहिए, ऐसा कह रही है ना। आपको मुस्लिम वोट बताओ, आप गलत काम कीजिए। ट्विस्ट करते हो यार, क्यों घुमाते हो बात को? घुमा के आ रहे भाई, आपने कहा मुस्लिम वोट चाहिए। अभी आप क्यों तो यही आपके पास परेशान हो रहे हैं? जो आपकी बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मायावती ने यही कहना चाहा, उनको सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, उनको हिंदू वोट नहीं चाहिए, यही कहना चाह रहे थे वो। और आज प्रदेश की जनता ने समझ लिया है कि आपका सही जरूर है, समाज को तोड़ कोई काम नहीं किया। अरे खान साहब कोई काम नहीं किया तो आपको यही अपील मिली करने को कि मुसलमान वोट करे? नहीं आप ये बताइए ना
खान साहब, ये एक मिनट, अरे अभी क्या साक्षी महाराज ने क्या कहा? साक्षी महाराज ने कहा जो मुस्लिम समाज को अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं, जो आप वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको दिख रहा है। तो आप कह दीजिए कि हमें सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट चाहिए, हम हिंदू समाज का कोई वोट नहीं चाहिए। ये आप करना चाह रहे हैं, वरना आप सभी वोटर से आप अपील करते हैं, हिंदू भी वोटर्स हैं। मायावती को ये कहने की क्या जरूरत पड़ी खान साहब? एक मिनट जफर इस्लाम जी, एक मिनट। नहीं खान साहब, आपने बढ़िया बात कही, आपने बढ़िया बात कही। सुनिए ना खान साहब, आप सब जगह जा रहे हैं, आप योगी आदित्यनाथ साक्षी महाराज की बात कर रहे हैं। खान साहब, हमने तो बड़ा साफ कह दिया, जो ऐसी बात कर रहा है वो गलत है। एमएच खान साहब क्यों सकुचा रहे हैं? वो क्यों नहीं कहते कि उनकी नेता मायावती ने जो कहा वो भी गलत है? अगर खान साहब को लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, साक्षी महाराज ने जो कहा वो गलत है, तो जो मायावती कह रही है वो कैसे सेक्युलर हो गया सर? वो कैसे सेक्युलर हो गया खान साहब? मैं कह रहा हूं सेकुलर हमने इसलिए कहा कि सेकुलर इसलिए कहा कि हमने अपने मुस्लिम के लिए नहीं कहा, हमने सेकुलर हो गए। नहीं मुस्लिम वोट एक साथ खड़े हो जाइए, सेकुलर हो गए। नहीं, आपको सर्टिफिकेट किसने दिया सेकुलर होने का? मुस्लिमों से अपील करके मुस्लिम वोट के लिए आप सेकुलर हो गए। हिंदू अगर वोट अपील करे हिंदू से तो वो कम्युनल हो गया। कैसे किस तरह की राजनीति कर रहे हैं खान साहब? या तो कहिए कि मायावती गलत थी, कह दीजिए मायावती गलत स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, मायावती की अप्रोच गलत था, मायावती जो अपील किया उन्होंने गलत अपील किया, वो समाज को तोड़ने के लिए अपील किया, वो हिंदू समाज को देवबंद में कौन लाया हिंदू मुसलमान? खान साहब, क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को? आपने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन इसीलिए किया कि आप घबराहट में कहें कि मुसलमान हमें वोट दे। अरे सर, इस देश का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब बहुत समझदार है। आपको मंच से धर्म और जाति के आधार पर वोट की अपील करने की क्या जरूरत थी? यासिर जिलानी जी, मैं आपको लाना चाहूंगी। बड़ा सवाल ये है कि अगर जो बात मायावती ने मंच से कही, ठीक है खान साहब, अब सुन लीजिए जरा, जो बात मायावती ने मंच से मुसलमानों के लिए कही, अगर मायावती कह रही है कि भाई मुसलमान हमें वोट दे, और अगर वो सेक्युलर पॉलिटिक्स है, तो कल को अगर कोई कहता है हिंदू हमें वोट दे, तो वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? इसकी शुरुआत कौन कर रहा है? देखिए, अभी आपने उनसे, खान साहब जो बैठे हुए हैं, उनसे सवाल किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं रीजनल दल के लोग। अब उनके पास, आप देखिए इसके पीछे जाइए, ये पूरी जो रणनीति ये कहां बनाई गई? देवबंद में। देवबंद जो सबसे बड़ा मरकज है मुसलमानों का, वहां पे मायावती जी की किसके साथ साठगांठ करिए? वहां के जो मौलाना है, ओलेमा है, वहां के मुफ्ती हैं। उसके बाद इस तरह का बयान आता है पूरे हिंदुस्तान में चुनाव के दौरान माहौल को खराब करने के लिए। खान साहब, आपकी उम्र ज्यादा है, आपकी उम्र ज्यादा है, मैं बोलूंगा नहीं कुछ भी। आप खामोश होकर सुनिए। देखिए, आप खामोश होकर सुनिए। आप लोगों की रणनीति जो है वो पर्दाफाश हो चुकी है। आपकी जो राजनीति है तो मुसलमानों को लेके, जो मुसलमानों को आपने 70 साल में हाशिए पे लाके रख दिया है, अब मुसलमान आपके झांसे में नहीं आने वाला। आप जैसे लोगों ने मुसलमानों को बार बार बेचा है। मुझसे मत पूछिए 1971 से लेके अब तक का रिकॉर्ड है, किस इदारे के किस मुस्लिम लीडर ने मुसलमानों को बेचा है, इसका इतिहास मेरे पास है। इसलिए गलत बात ना कहें। अभी आपसे एक सवाल पूछा गया कि आप बताइए, अगर हिंदुओं के लिए अपील की जाती तो आपकी हिम्मत नहीं हुई मायावती के खिलाफ बोलने की, क्योंकि अगर आप मायावती के खिलाफ बोलेंगे कल से टीवी पे जो दिख रहा है वो दिखेंगे नहीं। इसलिए मुसलमानों को झांसे में मत लाइए, मुसलमानों को धोखा मत दीजिए। देखिए, मुसलमानों की हालात बहुत बद से बदतर करने में अगर कोई कुछ लोग रहे तो इस तरह के मुस्लिम लीडर हैं, और हमेशा से इस तरह के जो कायद अपने आप को बनते थे, उन्होंने मुसलमान पड़ गई यासिर जिलानी कि वो मंच से ऐसे कहें कि मुसलमान हमें ही वोट दें, कांग्रेस को वोट ना दें। मायावती कौन सी राजनीति कर रही है? खान साहब ने अपनी बातों में एक बात कही विकास को लेके, विकास कुछ नहीं किया, इन्हें पता नहीं, इनको जानकारी नहीं। पूरा उठा के आप पिछले 5 साल का टेन्योर देख लीजिए, और जब से 2 साल से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम हो रहा है, आप सड़कों का जाल गांव-गांव में बिछ गया, बिजली गांव-गांव पहुंच चुकी है, पानी के टैप लोगों के घर में पहुंच रहे हैं। इसलिए ये लोग बौखलाए। पहले इन्होंने जातीय समीकरण को समझने के लिए महागठबंधन किया, जो महामिलावटी साबित हो रहा है। इनके पास प्रत्याशी नहीं है। ये जब गांव में जाते हैं वोट मांगने, लोग इनको सुनने को तैयार नहीं है। इनकी हालत जल्दी से जवाब ले लो कि ये समझ नहीं सकते। तो अपने लास्ट एजेंडा मुसलमान हिंदू करना चाहते हैं। बड़ा आरोप ये लग रहा है, यासिर जिलानी कह रहे हैं। अहमद खान साहब सुन लीजिए जरा, आप ही से मैं जवाब लेना चाहती हूँ। खान साहब सुन लीजिए, आप ही से जवाब लेना चाहती हूँ। बड़ा आरोप ये लग रहा है कि विकास क्योंकि बहुत हुआ है, इसीलिए
उससे डरकर अब मुस्लिम कार्ड खेलना पड़ा है मायावती को। अगर विकास नहीं हुआ होता तो वो विकास के मुद्दे पर ही घेरती, फिर वो इस तरह से धर्म में बांटने वाली अपील नहीं करती। कैसे जवाब देंगे? विकास बताइए, 2 करोड़ नौकरी कहां मिली? 2 करोड़ नौकरी कहां मिली? 15 लाख रुपया कहां आया? किसानों का आय दोगुना कहां हुई? बताइए ना, आप ही बताइए नेहापन जी, ये हुआ क्या? ये विकास क्या विकास है? जो आपने वादा किया, झूठा वादा किया, जो आपने कहा झूठ बोले, झूठ बोलने का वसील हो गया। आप आज घर घर तक पानी पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, गैस कनेक्शन देना विकास नहीं है। तो विकास क्या है? एक हर जगह हाथी बना देना विकास है? नहीं, बता दीजिए। इस बार मायावती की मूर्ति बनाना विकास है? जफर इस्लाम जी, एक बात और प्रधानमंत्री ने कही। एमएच खान साहब, आप सही बात कह रहे हैं। देखिए, जो आप सवाल उठा रहे हैं ना विकास के, बिल्कुल पूछने भी चाहिए। मेरा यही सवाल था कि यही बातें आप लोगों के मैनिफेस्टो में और यही बातें उस साझा रैली के मंच से निकलनी चाहिए थी। लेकिन निकलता क्या है, जिसका चुनाव आयोग भी संज्ञान लेता है, मुस्लिम हमें ही वोट करें। अरे तो फिर बाकी लोग कहां देखें? क्या मायावती सबकी नेता नहीं है? क्या ये पूरा देश मायावती पर भरोसा नहीं कर सकता? ये सवाल तो उठेगा ना। खुद मायावती ने मौका दिया है। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ती हूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो बात कही उससे ये मुद्दा उठा। खान साहब, मैं फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन मेरे साथ क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता जॉन दयाल जी भी मौजूद हैं। जॉन दयाल साहब, एक सवाल और उठ रहा है कि इस देश में जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं या उससे मानने का दावा करते हैं, उनका सेक्युलरिज्म सिलेक्टिव क्यों हो जाता है? कुछ मुद्दों पर अवार्ड वापसी शुरू हो जाती है और कुछ मुद्दों पर आंख मूंद ली जाती है, जुबान पर चुप्पी आ जाती है। क्यों? बात कर लेने से आपकी इजाजत से 3 छोटी बातें करूंगा। पहली बात, तो अगर प्रधानमंत्री पिछले 5 साल में इक्का दुक्का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते तो बहुत सा धुआं उठ जाता और मेरा ख्याल है देश में शांति बढ़ती, कम नहीं होती। दूसरी बात यह है, मैं इंटरव्यू के अंश देख रहा था, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर ठीक आघात कर रहे हैं कि कांग्रेस से सरदार भी न्याय मांगेगा और मोदी साहब से मुसलमान भी न्याय मांगेगा। गुजरात से लेके आसाम में जो कल हुआ उसका भी न्याय मांगेगा। यहाँ पर बात है, इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि वो कंट्रोल करे कि ऐसी बात स्टेजेस पे ना हो, इलेक्शन कैंपेन में ना हो, कोई भी एग्रेसिवली किसी जाति विशेष को ना अटैक करे, ना किसी जाति विशेष से वोट मांगे। ये तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को और उसके अंतर्गत जॉन दयाल साहब, एक बात बताइए और फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आपने अच्छी बात कही कि कोई भी ये काम ना करे धर्म और जाति के आधार पर हो, पर आप सीधा क्यों नहीं कह रहे हैं जॉन दयाल साहब कि जो मायावती कर रही है वो सांप्रदायिकता है? यही बात आप बीजेपी के लिए खुले तौर पर कहते हैं। जो लोग हिंदू वोटों को साथ में लाने की कोशिश करें, आप उन पर हमला करते हैं। आज मायावती खुलकर मुसलमानों के पक्ष में बात कह रही है, तो उस पर जॉन दयाल इतना मुखर क्यों नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि वहां पर कास्ट और कम्युनलिज्म का दोनों तरफ से टकराव है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो मैं कह ही रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मायावती का जो अंश आपने दिखाया है उसमें सब नहीं। आप ये बता दिए जॉन दयाल साहब, एक बारी में एक सवाल का जो बोलिए जॉन दयाल साहब। नहीं, मैं कह रहा था मायावती जी की स्पीच का जो अंश आपने दिखाया है उसमें सांप्रदायिकता की बू आती है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जो अंश आपने दिखाए उनमें भी जब वो कहते हैं सरदार भी सिख भी न्याय मांगेंगे, वो कभी ये नहीं कहते मुसलमान भी न्याय मांगेगा, ईसाई भी उड़ीसा का न्याय मांगेंगे। ये भी साथ साथ कहना चाहिए। तो यहाँ पर आज की तारीख में ये 2019 का जो इलेक्शन है, ये माफ कीजिए, ये एक सांप्रदायिक इलेक्शन बनके मेरे को दिख रहा है। पर जॉन दयाल साहब, आप भी तो वही बात कर रहे हैं। आपने क्या कहा? उन्होंने ईसाई नहीं कहा, उन्होंने मुसलमान नहीं कहा। आप भी तो कैटेगरीज बना रहे हैं सर। इस देश के नागरिक की तरह कौन बात कर रहा है, मुझे बताइए। बताइए ना, कौन बात कर रहा है? वो तो उनसे सवाल पूछा गया कांग्रेस के न्याय पर, उसका उन्होंने जवाब दिया। मायावती से उन पे स्पेसिफिक सवाल पूछा गया, उस बयान पर उन्होंने उसका जवाब दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मायावती के बयान की खुलकर निंदा और चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले, ये सेक्युलर ब्रिगेड क्यों नहीं कहती? सब पर एक मापदंड क्यों नहीं लगता सेक्युलर का? मैं आपसे आगे बढ़ के कांग्रेस को 5 चीजों पर धिक्कारता हूं। उन्होंने बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोले, नरसिम्हा राव सोते रहे, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उनके राज में कई बार मुसलमानों पे आघात हुआ। ये तो सच है ना, हिस्ट्री को
जो हो चुका है उसको कोई बदल नहीं सकता है। मगर मोदी जी के मुंह से पिछले 5 साल में एक आंसू, एक नम्रता का शब्द नहीं आया है। आदित्यनाथ के, राजनाथ के, कल्याण सिंह के, उनके जो सारी बिरादरी है, भागवत साहब, जफर जी जवाब दीजिए इसका। कोई जो वो कर रहे हैं वो आप भी करते हैं। जो बात जॉन दयाल कह रहे हैं कि उस तरफ अगर गलतियां हैं तो आप लोगों की तरफ भी गलतियां हैं, आप लोग उनके दूल्हे नहीं हैं। आपकी बात सुन ली। देखिए भारतीय जनता पार्टी में, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो ना राजनीति हूँ, नहीं आप सुन लीजिए, चूंकि आपने ऐसे तोहमत लगाए तो उसका जवाब देना चाहिए। बात बता रहा हूँ, नहीं आपको हकीकत बता दे, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज नहीं या हिंदू समाज करके राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी देश में राजनीति करती है, हर वर्ग के लिए राजनीति करती है, हर वर्ग की सेवा करती है। लेकिन नहीं, मैं सुन लीजिए, अभी आप सुन लीजिए, हमने हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया और हर वर्ग के लिए ध्यान दिया है। आपकी राजनीति ऐसी है और आप राजनीतिक माइंड सेट जो आपका है और जिस उस तरह के माइंड सेट वाली पार्टियों को आप सपोर्ट करते हैं जो समाज को तोड़ने वाला काम करती है। आप कांग्रेस समाज, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस समाज को तोड़ने वाली राजनीति करती है कि नहीं कांग्रेस? आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठ रहा है मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ गई हैं। मैं प्रियंका जी के पास जाना चाहूंगी, मैं फिर आती हूँ आपके पास। जॉन दयाल जी, आपने अपनी बात रखी। प्रियंका जी, मायावती ने यह कहा कि मुस्लिम उन्हें वोट दे। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि यह सीधे तौर पर सांप्रदायिक राजनीति है जिसका परिचय मायावती दे रही हैं इस तरह की अपील करके? सबसे पहले नेहा जी, 20 मिनट बाद में आपको ज्वाइन कर पाई हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं जवाब दे रही होंगी मुझे सुनने की क्षमता आप लोग दिखाएंगे। रही बात तुष्टीकरण करने की, ये भारतीय जनता पार्टी जो आज कह रहे हैं कि हम सबकी सेवा में तत्पर हैं, सबके लिए काम करते हैं, उन्होंने तो 2014 से अपना सही चाल चरित्र और चेहरा देश को दिखा ही दिया है। जो मॉब लिंचिंग से लेकर जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री का संवाद चल रहा है देश की जनता के साथ, वायनाड हो या कोई भी पक्ष को लेकर, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पूरी असेंबली इलेक्शन में शमशान और कब्रिस्तान की पूरी राजनीति चलाई थी, सब देश ने देखी। जो हाँ मायावती जी भी कह रही हैं वही पहलू का दूसरा हिस्सा है कि आप एक ही वर्ग से कह रही हैं कि आप हमें वोट दीजिए, बाकी वोट हमें उनको कोई लेना देना नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज ये आ पड़ी है कि हम लोगों को जाति और धर्म के आधार पर उनसे वोट की अपील कर रहे हैं, कोई मुद्दों पे अपील नहीं कर रहा है। आज हमारा जो युवा बेरोजगार है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, और हम सबके लिए हमें कार्य करना चाहिए। और इसीलिए हमारा मैनिफेस्टो जो है उन अहम मुद्दे पे बात करा है, बेरोजगारी की बात करा है, आज महिलाओं के साथ बेइज्जती होती है, क्या उनसे जाति और उनका धर्म पूछकर होती है? बहुत अच्छी बात कह रही हैं प्रियंका। प्रभावित है प्रियंका, यही बात, ये बात सब मानते हैं। ये देश में जब कोई वोट देने जाता है तो नागरिक बन के जाता है, हम ये नहीं देखते हैं किसका क्या सरनेम है, क्या जाति है, क्या धर्म है, ऐसे तो ये देश साथ नहीं रहेगा। पर मेरा बयान, मेरा जो सवाल था वो बहुत स्पेसिफिक मायावती को लेकर के था। मायावती जो कह रही हैं कि मुसलमान सिर्फ हमें वोट दे, कांग्रेस क्या इसकी निंदा करती है? कहती है कांग्रेस डंके की चोट पे कि मायावती सांप्रदायिकता फैला रही है। कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पे कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी हो या इस तरीके की बात करने वाली कोई भी राजनीतिक की अपील कर देश, मायावती के बारे में पूछा जा रहा है। आप सुनिए, मायावती आपकी बात है, आप जिस तरह की राजनीति करती थी समाज को तोड़ने वाली, आपसे ही आप एक चट्टे बट्टे के हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं आप लोग। जिस तरह से आपने समाज तोड़ने की राजनीति की, वही आपको ही सबक सिखा के आपको साइड लाइन करके उन्होंने वही समाज तोड़ने की राजनीति की। आप क्यों नहीं कहती कि मायावती गलत है? आप क्यों नहीं कहती कि आप नहीं, कोई शंका नहीं, समाजवादी पार्टी गलत है? आप शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। नहीं, सवाल आप लोगों से भी बनते हैं, उस सवाल पर मैं आऊंगी। नहीं, वो सवाल बनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सफर इस्लाम की बीजेपी पर सवाल नहीं उठते, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन एक मिनट, प्रियंका चतुर्वेदी जी, आप अपना जवाब दे रही थी, आपने बीजेपी का नाम लिया, लेकिन जनता ये भी, प्रियंका जी, जनता ये भी जानना चाहती है ना कि क्या उसी बुलंदी के साथ बीएसपी और मायावती का भी नाम लेंगे? मायावती कहती है कांग्रेस को वोट ना दे मुसलमान, ये मायावती डिसाइड करेंगे कि मुसलमान कांग्रेस को वोट देंगे या नहीं। वो खुलकर कह रही है कांग्रेस को वोट मत दीजिए, और आप खुलकर उन पर वार भी नहीं कर रही हैं कि मायावती जी जो आप कह रही हैं वो गलत है, मुसलमान कांग्रेस को क्यों नहीं वोट देगा।
या तो नेहा जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आप सईद जफर इस्लाम को नॉनस्टॉप बोलने दे रही हैं। शायद आपको भी नहीं सुनाई दे रहा है मैंने क्या कहा। मैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है वही भाषा का इस्तेमाल मायावती कर रही है, और मैं ये डंके की चोट से कहने को तैयार हूं कि जो इस तरीके की ध्रुवीकरण वाली बात करता है हम उसकी निंदा करेंगे। आप सुनने में दिक्कत हो रही है क्योंकि आप दूसरों को पैरेलली बोलने का मौका दे रही हैं। इसीलिए मैंने डिबेट की शुरुआत में ही आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मुझे 20 मिनट बाद जुड़ी हूं। प्रियंका जी, जब आपने डिबेट की शुरुआत की आपने पहले बीजेपी पर हमले किए, आखिर में जाकर जब मैंने आपसे बार बार पूछा कि मायावती सांप्रदायिकता फैला रही है या नहीं, तब आपने कहा हाँ, क्योंकि मायावती सीधे कांग्रेस पार्टी को हमला कर रही है। आप कैसे डिफेंड करेंगे मायावती को? एक मिनट जफर भाई, एक मिनट जफर भाई, जो बात प्रियंका चतुर्वेदी ने कही, उन्होंने कहा कि बीजेपी क्या करती है, जो बीजेपी करती है वही मायावती कर रही है। मायावती पर बाद में आई वो, लेकिन पहले अटैक बीजेपी पर किया। एक मिनट, पहले जफर इस्लाम फिर यासिर जिलानी। जफर इस्लाम, मैं तो प्रियंका जी से इतना पूछना चाहता हूँ, आपने कब्रिस्तान और शमशान का नाम ले लिया। आप उस वक्त जब आपको बैसाखी दी थी समाजवादी पार्टी ने, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आपने उठाया बात तो सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी ने जब बैसाखी दी थी, जब यूपी के 2 लड़के मिले थे तब बात आई थी, तब आपको इस वक्त नहीं याद आया कि जिस तरह का बजट दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने 2012 से लेकर 2016 तक, हर बार उन्होंने जो कब्रिस्तान के लिए ज्यादा एलोकेशन के लिए और वहां के लिए कम किया, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं बात उठाई? उस बात को अगर प्रधानमंत्री ने उठाया कि जनता देख रही है कितनी हिंदू पॉपुलेशन है, कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन शमशान के लिए एलोकेशन कम है बजट में, और उससे डबल बजट जो है वो कब्रिस्तान के लिए, वो गलत था। उस बात को आप उठा कि ये एलोकेशन गलत है, उन्होंने सिर्फ एलोकेशन की बात की। आप नहीं सुन सकते, आज मायावती वही कर रही है आपने समाज खोलने के लिए। कांग्रेस ये कह रही है कि जब राहुल गांधी वायनाड गए तो जो हिंदू मुस्लिम बीजेपी ने किया वो क्या था? जब राहुल गांधी वायनाड गए तो जो हिंदू मुस्लिम हुआ वो क्या था? मुस्लिम नहीं किया, हम तो कहते हैं सबको साथ लेकर चलें। हमने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, हमने समाज के सब हमने तुष्टिकरण के खिलाफ किया है। हमने कहा कि हम तुष्टिकरण की पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन हम किसी समाज और किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं और न होना चाहते हैं। हम दोनों यहाँ बैठे हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को क्यों दिक्कत है भाई? यहाँ जो बैठे खान साहब, ठीक है जफर भाई, एक मिनट, प्रियंका जी जो बात आपने कही इसमें दिक्कत क्या है? जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, हम तो मायावती से भी सवाल करेंगे, वो सांप्रदायिकता कर रही है, लेकिन हम बीजेपी को भी नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी भी इसे करती है। नहीं, देखिए मायावती पे तो आजकल इनके साथ क्योंकि महामिलावट में जब ये मिले नहीं तो ये कुछ भी बोलेंगे, इस वक्त इनको मौका है। मेरा तो आपकी जो कांग्रेस के कद्दावर प्रवक्ता हैं, थोड़ी लेट से आती हैं लेकिन एक कद्दावर प्रवक्ता है, मुझे मालूम है, तो कम से कम सुने, झूठ ना बोलें। मुझे बता दें आप 1971 के बाद का मैं थोड़ा सा जो मुझे मालूम है कि किस तरीके से मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया बार बार वोट के खातिर, और क्या क्या काला अध्याय है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं इमरजेंसी की चर्चा नहीं करना चाहता। मैं उसके बाद जब इसी दिल्ली में मुसलमानों की, नौजवान मुसलमानों की नसबंदी की गई, मैं उसके बारे में कांग्रेस से नहीं पूछूंगा। मैं उसके बारे में भी नहीं पूछूंगा जब 84 में यहां पे सिखों का नरसंहार हुआ, मैं नहीं पूछूंगा। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि उसके बाद जब 80 के बाद की सरकार आपकी आई है, मंडल कमीशन तक जब आप साथ थे नरसिम्हा राव के जमाने में, मुसलमानों के साथ क्या किया आपने? मुसलमानों की नौकरी में क्या रेशियो रही है कांग्रेस के गवर्नमेंट में? आपने सरकारी नौकरी कितनी दे दी मुसलमानों को? मुसलमानों के नाम पे आपने सिर्फ छल किया, और मुसलमानों के नाम पे आपने 2 नेता दे दिए, एक सलमान दिया, दूसरा अहमद पटेल दिया। उसके अलावा आपने पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ वोट बैंक के खातिर, क्योंकि आपको लगता है कि मुसलमान अगर आपके साथ है तो आपकी राजनीति चल रही। आपने कहा कि वायनाड में हमने क्या सवाल किया? वायनाड में जिस पार्टी के साथ आप खड़े हैं उनका इतिहास आजादी से पहले, इसको आप झुटला नहीं सकते क्योंकि ये इतिहास है। जब आप उसको गूगल्स में भी सर्च करेंगे, मैं उनके एक्चुअल इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, तब भी मुस्लिम लीग उसी से रिलेटेड है। छल करने का काम कांग्रेस ने किया, आज कांग्रेस उनकी रहनुमा ना बने। प्रियंका जवाब दीजिए इसका। ठीक है, अब आपकी बात का जवाब प्रियंका देंगी। सच्चर कमेटी के बारे में ठीक है, तो अभी बहुत बात है, जो मेरी मैंने जो सवाल किया है सबको पता है, लेकिन अब प्रियंका जवाब देंगी। जफर भाई एक मिनट, ठीक है, यहाँ से कुछ सवाल आए हैं, जवाब अब प्रियंका देंगी उसका। जी प्रियंका जी बोलिए। हम तो हर स्कीम वेलफेयर स्कीम मुस्लिम समाज के 25% लोगों को दे रहे हैं। कौन बात करते हैं? हाँ, देखा, मेरा नाम देखा, ये है
ये कांग्रेस का एटीट्यूड है, क्योंकि भी तो कांग्रेस किया चाहती नहीं है किसी को भी आइडेंटिफाई करे। कांग्रेस के पास वही है जो नामदार लोगों के पास होता है, जो हमारे तमाम लोग कहते हैं ना, जो नामदार इनके नाम के आगे लगा हुआ, वो उन्हें लगता है कि अरे ये तो बहुत छोटा बंदा है, ये कौन है, कौन बात कर रहा है, व्हाट इज दिस। ये आपको 44 से 24 पे ले जाएगी प्रियंका चतुर्वेदी, ये ध्यान रखिएगा। आप प्रियंका जवाब देंगी। एक छोटा सा आम आदमी हूँ, लेकिन 44 से 24 सवाल था। यासिर जिलानी का आपसे सवाल था। आप मुझे नाम, मैं एक आम आदमी हूँ, एक आम आदमी का सवाल है प्रियंका चतुर्वेदी से, नामदार से। ऐसा है, मुझे नहीं पता। एक मिनट, बहुत अच्छी बात है जिलानी साहब को प्रॉम्प्टिंग भी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और अच्छा हुआ आपने स्पष्ट कर दिया, आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तो भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग है, सब जानते हैं। तो पर चलिए, आपने पूछा, वही जफर इस्लाम बोल रहे थे, जवाब है मैंने आपके साथ नहीं भाई साहब, नहीं 50 डिबेट करा हुआ है मैडम, नहीं आप नामदार हैं, नामदार की यही आदत होती है। अरे आपने राहुल गांधी की भी यही आदत है, लोग छोड़ के जा रहे हैं। अरे यार, मेरे सामने ना टीवी है और मैं 20 मिनट बाद में आई हूँ, मुझे नहीं पता था कौन बात कर रहा है। ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं वापस। आपने कई सवाल उठाए, मुसलमानों के साथ पक्षपात जीतने की कोशिश करिए, मुसलमानों का वोट लेने की कोशिश करिए। आपने मुसलमानों के पक्षपात की जो बात की, अब उस पर प्रियंका को जवाब देने दीजिए, क्योंकि आपने बड़ा आरोप लगाया। जी प्रियंका जी बोलिए, क्या मुद्दा बना लिया है? ओ माय गॉड, बड़ा मुद्दा बना लिया। भाई साहब, मेरे पास टीवी नहीं है, 20 मिनट बाद ज्वाइन किया है, मुझे नहीं पता इस कार्यक्रम का हिस्सा कौन है। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हमें बताता नहीं है कौन हमारे साथ नामदार है, आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दूंगी। नामदार लोग तो आराम से आते हैं भाई। एक मिनट बात करने दीजिए उन्हें। ये तो ठीक नहीं है ना, कम से कम सब अपनी बात रखें जैसे आपने रखी। हाँ प्रियंका जी बोलिए। देखिए, मैं नहीं जानती हूँ न्यूज़ 18 की क्या मजबूरी है कि आप लोगों को दूसरे आदमी भारतीय जनता पार्टी के ही तरफ से बिठाने की जरूरत पड़ती है, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि भले ही मुझे एक जन को बिठाया हुआ है कांग्रेस की तरफ से, मुझे बोलने का समय मिलेगा। इस तरीके से, जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं, एजेंट जयंतवाल, मैं चुप हो जाती हूँ। नेहा जी, आप पहले इनसे बात कर लीजिए। नहीं, अब मैं इस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी अगर आप अपने जफर इस्लाम जी को मैंने बोल दिया है। प्रियंका जी आप अपनी बात रखिए, और जो आपने आरोप लगाया हमारे ऊपर, उसका जवाब मैं बाद में दूंगी। पहले आप अपनी बात रखिए। नहीं, एक मिनट, नहीं, आप भी जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अपना जवाब कर लें। मैं अंतिम के 5 मिनट नहीं, मैं अंतिम के 5 मिनट ले लूंगी। नहीं, आप भी जवाब दे दीजिए। नहीं, आप भी अपना जवाब दे दीजिए, फिर मैं जवाब दे दूंगी। नहीं, आप भी जवाब देने, मुझे जवाब नहीं देना है। बाकी लोग उसके बाद अपनी बात रखेंगे। मैं जवाब ऐसे नहीं दे सकती हूं, नहीं मिला है, मैं जवाब इस तरीके से नहीं दे सकती। आप अपनी बात रखिए। एक मिनट, जफर इस्लाम जी, ठीक है, एक मिनट, आप इनको पूरा वक्त एक मिनट की पोल खुल गई है, नामदार ठीक है। जफर इस्लाम जी, एक मिनट, मेरे ख्याल में एक मिनट। जफर इस्लाम जी, अगर आप बार बार बोलते रहेंगे तो वैसे ही जवाब नहीं दे पाएंगे, वो भी ठीक नहीं होगा, संदेश बहुत अच्छा नहीं जाएगा उसका। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी कहना चाहता है उसे उसकी बात रखने दी जाए। प्रियंका जी आप अपनी बात रखिए, मुझे उम्मीद है कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, और उसके बाद जो प्रियंका जी बोलेंगे उस पर आप अपना काउंटर दीजिएगा। जी प्रियंका जी। नहीं, मैं आपको भी नेहा जी पूरा वक्त दे रही हूँ कि आप भी मुझे जवाब दे दीजिए, क्योंकि सवाल मैंने सीधा पूछा है। मुझे नहीं पता है किस वजह से, किस कारणवश न्यूज़ 18 को 2 अलग-अलग प्रवक्ता बिठाने की जरूरत है। एक को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से बिठा दिया, एक को भारतीय जनता पार्टी के नाम से बिठा दिया, और दोनों ही जैसे ही मैं कुछ बोलती हूँ बीच में टोका टाकी शुरू कर देते। तो पहले आप अपना जवाब दे दीजिए, फिर मैं एक साथ सबका जवाब देने को तैयार हूँ, पर मैं उम्मीद रखूंगी सब शांति से सुनेंगे। आपको अभी भी सब शांति से सुन रहे हैं, आप डिसाइड कर लीजिए आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है। मुस्लिमों के साथ पक्षपात का बड़ा आरोप जो कांग्रेस पर लगा, क्या प्रियंका उसका जवाब अभी देना चाहेंगी? क्या वो सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? कांग्रेस का आरोप, कांग्रेस पर आरोप कौन लगा रहा है नेहा जी? कांग्रेस पे आरोप भारतीय जनता पार्टी का एक दूसरा अफिलिएट विंग ही तो लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी वो राष्ट्रीय दल है और वो राजनीतिक पार्टी है जिन्होंने हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है। सब जानते हैं कि हिंदू धर्म की आस्था से खेलकर, मुसलमानों को नीचा दिखाकर इन लोगों ने अपना पूरा षड्यंत्र रचाकर सत्ता में आए हैं, और जैसे ही सत्ता में विकास, सबका साथ सबका विकास कहकर आए, अपना मुखौटा उतारकर मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है सब जानते हैं। पर मैं फिर भी कहूंगी और मैं दोहराऊंगी, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में आप एक एक पन्ना पढ़कर रख सकती हैं। एक एक पन्ने में अगर हमने बात की है तो देश को आगे लेकर जाने की बात की है। हमने देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की बात नहीं की है। और आपको मैं आज खुली चुनौती देकर जा रही हूं, आप ही के चैनल पर देकर जा रही हूं, प्रधानमंत्री की एक भी चुनावी रैली आप पढ़ लीजिए या सुन लीजिए,
वहां पर पूरी तरीके से जिस तरीके से लोगों के मन में हिंदू मुसलमान के लिए बंटवारा किया जा रहा है और हर मुसलमान को पाकिस्तानी डिक्लेयर किया जा रहा है, वो देश की जनता भी देख रही है। हमारे हिसाब से कोई पाकिस्तानी नहीं है। हर भारतीय सेवक जो सेवा कर रहा है देश का, वो भी भारतीय है। और जितना हिंदुओं को अधिकार है उतना मुसलमानों का भी अधिकार है, उतना ही ईसाइयों का अधिकार है, उतना ही सिखों का अधिकार है। प्रियंका जी, आपने अपनी बात रखी। एक मिनट मैं आप लोगों के पास आऊंगी। ठीक है प्रियंका जी, आपने अपनी बात रखी। पहले जो आपने सवाल पूछा था, इस देश के सब नागरिक हैं, सबको बोलने का अधिकार है। आप बहुत कुशल प्रवक्ता हैं, तर्क को तर्क से काटिए, पहली बात। दूसरी बात, आप किस पर जो भी आरोप लगाएं, अगर मायावती कह रही है भाई कांग्रेस को वोट मत दो, हमें मत वोट दो, तो आप क्या कहेंगी? क्यों समाजवादी पार्टी जिनके साथ आप लोगों ने गठबंधन किया, वो अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रम की स्थिति फैला रही है, तो जो लेफ्ट कहता है कि आप लोग केंद्र में बीजेपी से लड़ने गए और आप लड़ने के लिए खड़े हो गए वायनाड में लेफ्ट के खिलाफ, देश का जो धर्म है अपने आप से हट रहे हैं। एक ही धर्म है प्रियंका जी, जो बात आप कांग्रेस की कर रही है, आपके अपने उस बात को नहीं मान रहे। मायावती कांग्रेस को भ्रम फैलाने वाली पार्टी कह रही है, अखिलेश भ्रम फैलाने वाली पार्टी कह रहे हैं, लेफ्ट नाराज है आपसे। ये सब किसी न किसी वक्त में साथी रहे हैं कांग्रेस के, इन्होंने सरकारों में योगदान दिया है। मैडम ऐसा है, नेहा जी ऐसा है, योगदान तो मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी दिया है। एनडीए के समय में योगदान तो सब पार्टियों का रहा है किसी ना किसी सरकारों में, पर आज उत्तर प्रदेश में हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे उम्मीदवार समाजवादी पार्टी गठबंधन के कैंडिडेट से लड़ रहे हैं, ये सच्चाई है। और रही बात लेफ्ट की, केरल हो या वेस्ट बंगाल हो, हमने हमेशा लड़ाई लेफ्ट के खिलाफ लड़ी है। तो इसमें मुझे नहीं पता है कि आपको इसमें इतना अचंबा सा क्यों हो रहा है। अचंबा अगर हम बात कर रहे हैं, हम उजागर कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो जातीय और धर्म के आधार पर, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद 42 पॉलिटिकल पार्टी का खुद ने गठबंधन बनाया हो, वो दूसरों के गठबंधन पे सवाल या निशान उठाए तो हास्यास्पद है। हमने लेफ्ट के साथ लड़ाई लड़ी है। जॉन दयाल साहब, एक बात बताइए, अगर इस देश में ये डिस्कोर्स चले कि सभी, एक मिनट, आप अपनी बात, नहीं आप आपके सवाल से पहले एक छोटा किसी मैं देख नहीं पाया, मगर मेरे कान में शब्द आया कि सो एंड सो कांग्रेस का एजेंट है। आपके प्रोग्राम पे किसी को एजेंट कहना, किसी को पिंप कहना शोभा नहीं देता किसी को। ये गलत है, ये गलत है, मैं कह रही हूँ ये गलत है जॉन दयाल साहब। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सही नहीं है कि जब हम सेक्युलर ब्रिगेड की बात करते हैं तो हम सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? इस देश में जब भी सांप्रदायिकता की बात आती है, चाहे वो किसी को भी लेकर हो, क्या उस पर मुखरता नहीं रखनी चाहिए? और जब हम सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म करते हैं तो फिर वो सवालों के घेरे में जरूर आएगा। माफ कीजिए, मेरे पास वक्त आज के लिए इतना ही है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये बड़ा इंटरव्यू आज शाम 7 बजे और रात 10 बजे आप देखेंगे, और उनके इंटरव्यू से जो भी मुद्दे उठ रहे हैं उस पर लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।